very good morning to all the students. Myself Professor Anjali Patel from Profil BBA College, Vapi. Today we are moving towards another concept, that is formal and informal organization. In formal organization, you are going to learn its concept, its meaning of formal organization. Then you will learn the features of formal organization, its advantages and disadvantages. Like that, you will learn about the informal organization, also its features, advantages and disadvantages. Let us understand the basic concept of formal organization. Now, formal organization is said to be a formal organization when two or more people come together to achieve a common objective and they follow formal relationship among the person, that is a formal rules and regulation policy जो है वो formal रहेगी, and they exist a system of authority that is considered to be a formal organization. Formal organization ऐसा organization है जहाँ पे एक का तो एक से ज्यादा लोग साथ में आते हैं to achieve a common purpose और a common goal और a common objective, और जहाँ पे formal relation build up करते हैं, formal rules and regulation follow करते हैं, formal policy frame करते हैं, and वहाँ पे एक system of authority exist होती है, that is your formal ऑर्गेनाइजेशन. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हर एक मेंबर की जॉब जो है वो क्लियरली डिफाइन की होगी, उसके साथ उसकी ऑथोरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी आर ऑल्सो फिक्स इन एडवांस. तो जो भी यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है आर सेटअप अंडर डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर. The activity and the interrelation between a person at different level of management are planned systematically. जो भी activity और जो भी interrelation between the person होने वाला है at different level of management वो systematically plan किया जाएगा. और जो भी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो असाइन किया है हर एक बंदे का वो रूल्स के हिसाब से असाइन किया जाएगा. एग्जाम्पल हो सकता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हो सकते हैं फॉर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट अस प्रोसीड टू फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. द फर्स्ट फीचर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डेलिबरेटली क्रिएटेड स्ट्रक्चर. आप देखोगे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड स्ट्रक्चर जहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया जाता है ऑफिशियल रिलेशन अमॉन्ग द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट जॉब पोजीशन. हर एक जॉब पोजीशन में अलग अलग बंदे जो काम कर रहे हैं उसका ऑफिशियल रिलेशन क्या होगा लोगों के साथ वो पहले से ही डिफाइन किया जाएगा. तो ये क्रिएटेड स्ट्रक्चर है कि पहले से एडवांस में इट इज अ डेलिबरेटली क्रिएटेड स्ट्रक्चर दैट डिफाइन द ऑफिशियल रिलेशन अमॉन्ग द पीपल वर्किंग इन डिफरेंट जॉब पोजीशन. उसके बाद जॉब ओरिएंटेड. आप देखोगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली कहाँ पे फोकस कर रहा है, जॉब पे फोकस कर रहा है रेदर देन द पीपल. लोगों पे फोकस नहीं कर रहा है, इट फोकस मोर ऑन जॉब देन द पीपल. तो यहाँ पे जॉब एलोकेट करना है लोगों को, दैट इज इट एलोकेट जॉब्स टू पीपल एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है कि आपका रिलेशनशिप दूसरे के साथ क्या होगा उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है जस्ट टू अचीव द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कैसे हुआ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन से के हिसाब से चल रहा है उसको हम बोलेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो जॉब ओरिएंटेड जहाँ पे इट फोकस मोस्टली ऑन द जॉब रेदर देन द पीपल, इट एलोकेट जॉब टू पीपल एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन टू अचीव द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. थर्ड फीचर है डिवीजन ऑफ वर्क. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे तो वर्क इज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट एंड दे आर बीन असाइंड टू इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल एंड एबिलिटी. तो डिवीजन ऑफ वर्क कैन रिजल्ट इन अ स्पेशलाइजेशन एंड कैन इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट. आप देखोगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डिवाइड किया गया है इनटू स्मॉलर यूनिट एंड उसको असाइन किसको किया है, इंडिविजुअल को, ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स एंड एबिलिटी. तो डिवीजन ऑफ वर्क का रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, स्पेशलाइजेशन का एडवांटेजेस हम ले रहे हैं, उसके कारण हमारा आउटपुट भी बढ़ सकता है. तो फोर्थ पॉइंट है दिस फॉर्मल ऑथोरिटी. ऑथोरिटी जो भी है वो लिंक्ड किसके साथ होगी, आपकी पोजीशन के हिसाब से. तो आपको फॉर्मल ऑथोरिटी असाइन किया है जहाँ पे राइट टू कमांड, मतलब किसको कमांड देने वाले है, इट इन्वॉल्व राइट टू कमांड. तो ऑथोरिटी इज लिंक हैज पर पोजीशन विच आर होल्डिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑथोरिटी कैसे हुई कि जिस हिसाब से आपकी पोजीशन होगी उस हिसाब से आपको ऑथोरिटी असाइन की होगी और उस हिसाब से ऑथोरिटी लिंक की होगी विच इन्वॉल्व राइट टू कमांड का तो अपना परफॉर्मेंस करना है टू मेक अ डिसीजन, दैट इज योर फॉर्मल ऑथोरिटी. फिफ्थ पॉइंट इज डेलीगेशन. वर्क जो है वो ऑफिशियली डेलीगेट होता है फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल. द वर्क लोड इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स.
एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज बीइंग फॉलोड। हमें पहले ही देखा है कि वर्क जो है ऑफिसरी डेलीगेट होता है फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल, और वर्क जो है वो डिवाइड होता है इनटू यूनिट एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज बीइंग फॉलोड। तो यहाँ पर प्रॉपर स्केल और चेन ऑफ डेलीगेशन, प्रॉपर स्केलर चेन ऑफ डेलीगेशन फ्रॉम टॉप टू लेवल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल आर बीइंग फॉलो, ऑथोरिटी इज बीइंग डेलीगेटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। 6 पॉइंट डिपार्टमेंटेशन। आप देखोगे यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डिवाइड किया है, वर्क को डिवाइड किया है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्क को डिवाइड किया है, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन मतलब क्या होता है, इट रिफर टू डिवीजन ऑफ वर्क इनटू अ स्मॉलर यूनिट एंड दे आर रीग्रुपिंग इनटू अ बिगर यूनिट। आप क्या कहते हो कि डिपार्टमेंटेशन इज नथिंग बट रिफरिंग टू डिवीजन वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट, और उसको रीग्रुप करके बिगर यूनिट जैसे डिपार्टमेंट आप क्रिएट करते हो। तो स्मॉलर यूनिट को आप रीग्रुप करते हैं इनटू बिगर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द एक्टिविटी। तो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट योर फिक्स डिपार्टमेंट की यहाँ पे क्या होती है कि जस्ट बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंटेशन योर वर्क कैन बी डिवाइडेड। तो डिपार्टमेंटेशन मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे कि हमें पता है कि एडवर्टाइजमेंट है, सेलिंग है, उसके बाद प्रमोशन है, उसके बाद आपका ये सारी एक्टिविटी किसके साथ रिलेटेड है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्मॉलर एक्टिविटी दैट इज एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये स्मॉलर एक्टिविटी है, बट इट कैन बी रीग्रुप इनटू बिगर यूनिट दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द एक्टिविटी, दैट इज योर डिपार्टमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे मैनेजर क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। क्या इंटीग्रेट कर रहा है, एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और छोटे छोटे यूनिट का जो एक्टिविटी हो रही है वो सभी को इंटीग्रेट कर रहा है टुवर्ड्स व्हाट, कॉमन गोल। तो मैनेजर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड लिंक द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट विद अदर सो दैट all the department collectively contribute to the organization goal। 8.1 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिविजन ऑफ वर्क, स्केलर चेन, डिपार्टमेंटेशन, unity of command, that are the features of the formal organization। Now moving to the advantages part of formal organization. The advantages of the formal organization, the first one is systematic work in formal organization structure result in the systematic and a smooth functioning of your work, ठीक है। तो यहाँ पे formal organization structure result क्या दे रहा है, result in systematic and smooth functioning among the activity, तो systematic way में काम कर रहे हैं। Second, achievement of organization objective। आप देखोगे यहाँ पे आप फॉर्मल वे में काम कर रहे हैं, रूल्स के हिसाब से आप काम कर रहे हो, हर एक चीज स्पेसिफाई किया है एडवांस में, तो इट विल हेल्प अस टू अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद थर्ड पॉइंट, देयर विल बी नो ओवरलैप इन द वर्क। हर एक वर्क को सिस्टमेटिकली डिवाइड किया है अमॉन्ग द वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है। द स्ट्रक्चर वर्क इज बीइंग सिस्टमेटिकली डिवाइडेड अमॉन्ग द जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें वर्क है इज सिस्टमेटिकली डिवाइडेड अमॉन्ग द वेरियस डिपार्टमेंट एंड which emphasizes that there is no chance of duplication or overlapping of the work। फोर्थ वन दैट इज कोऑर्डिनेशन। हमने पहले ही देखा है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन बिल्डअप होता है जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, दैट इज आपके यहाँ पे चेन ऑफ कमांड जो है वो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज स्केलर चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल वेयर ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलर चेन प्रिंसिपल फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। एंड द मोस्ट बेनिफिट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट इट एम्फसिस मोर ऑन वर्क rather than the interpersonal relation। लोगों की इंटरेस्ट क्या है, बिलीफ क्या है, वैल्यू क्या है, उस पर फोकस नहीं कर रहे, काम क्या करना है उस पर फोकस कर रहा है, बिकॉज हमें पता है कि हम काम करेंगे तभी हमारा गोल अचीव कर रहा है। तो मोर एम्फोसिस किस पे है, वर्क पे है। Now moving towards our disadvantages of your formal organization, delay in action। हमें पता है कि हम स्केलर चेन प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, दैट इज स्केलर चेन और चेन ऑफ कमांड ऑफ एक्शन, चेन ऑफ कमांड फॉलो कर रहे हैं। तो while following the scalar chain or a chain of command, action sometimes get delayed in the formal organization structure because top authority से हम वर्क को डेलीगेट करते हैं to lower level। तो suppose just because of the scalar chain or chain of command, action sometimes get delayed in the formal organization structure, so that is your disadvantages।
Second most disadvantages of the formal organization structure that it ignore the social need of employee. आप सभी को पता है कि यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन पे फोकस नहीं किया है. नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट को कंसिडर नहीं किया है, मोर एम्फोसिस वर्क पे किया है. तो यहाँ पे सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज आर इग्नोर, जिसके कारण एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिव हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट, एम्फोसिस ऑन वर्क, जैसे पहले ही बोला है, formal organization mostly focus on the work only, and it ignore the human element and even the creativity and talent. So that is a disadvantage of the formal organization. Now moving towards the informal organization. Now what is mean by informal organization? Informal organization are observed within the formal organization. Informal organization जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है आप ऑब्जर्व करोगे विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, एक स्टोरी के बेस पे हम समझते हैं. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल को जॉब असाइन किया जाता है. ठीक है, in formal organization structure individual being assigned in various job position. जब आपको जॉब असाइन किया गया होगा तो आप इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल आप दूसरे के साथ इंटरेक्ट करोगे. यू विल ट्राई टू हैव इंटरेक्शन विद ईच अदर और यू विल डेवलप योर सोशल एंड फ्रेंड ग्रुप. तो ये नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंड ग्रुप फॉर्म्स अनदर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. द नेटवर्क ऑफ द सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट टू सेटिस्फाइज द सोशल एंड योर साइकोलॉजिकल नीड. ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि यहाँ पे इट रिफर्स टू रिलेशन बिटवीन द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन आपके एटीट्यूड के हिसाब से, आपके इमोशन के हिसाब से, आपके लाइक एंड डिसलाइक के हिसाब से आप दूसरे के साथ रिलेशन रखते हो, इंटरेक्शन होता है एंड आप एक ग्रुप फॉर्म करते हो एंड दैट ग्रुप इज नथिंग बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फोर्स. ठीक है, जो वर्क प्लेस में जरूरी होती है ऑपरेट आपको काम ऑपरेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप जब कॉलेज में आओगे तो फॉर्मल वे में आपका यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट होगा, बट उसके साथ आप अपना ग्रुप भी क्रिएट करते हो आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके एटीट्यूड के हिसाब से, आपके बिलीफ के हिसाब से आप अपने फ्रेंड ग्रुप भी बनाते हो. दैट इज नथिंग बट अ इनफॉर्मल ग्रुप. तो दैट इज नथिंग बट अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा बिल्डअप होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. फीचर्स क्या है आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? अनप्लान स्ट्रक्चर है. यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले से प्लान नहीं होता है बाय द टॉप मैनेजर बिकॉज लोग की interaction with the job, they discuss their interest, they discuss their attitude, they discuss their hobbies, they discuss their belief and उसके बेस में स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है. तो वो अनप्लान स्ट्रक्चर रहेगा. दूसरा मेन फीचर क्या है? मेन यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करने का यही इंटेंशन है कि जो एम्प्लॉयज के सोशल नीड्स है उसको हम फुलफिलमेंट करें. थर्ड क्या है? देयर इज नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. आप देखोगे जो तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कभी भी शो नहीं होगा बिकॉज ये सभी के लोग की इंटरेक्शन उसके बिलीफ, एटीट्यूड, डिसलाइक एंड लाइक के हिसाब से फॉर्म होता है. तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में शो नहीं होगा. देयर विल बी अ इनफॉर्मल लीडर इन योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो पूरे ग्रुप को रन कर सकता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, फॉर्मल वे में कम्युनिकेशन नहीं होगा. जो लीडर है वो इनफॉर्मली कम्युनिकेशन करेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक ग्रुप हुआ, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा. सिक्स्थ वन, देयर विल बी नो रूल्स एंड रेगुलेशन बीइंग फॉलोड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो होगा जैसे आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है. नो फिक्स टाइम पीरियड. आपके बिलीफ, आपके एटीट्यूड चेंज होगा तो आपका ग्रुप भी चेंज होगा. तो यहाँ पे स्टार्ट कब होगा? व्हेन यू हैव इंटरेक्शन, सभी का सेम व्यूज होगा तो ग्रुप फ्रेम होगा. अभी ग्रुप कब खत्म हो जाएगा, सबके लाइक्स चेंज हो गए, सबके एटीट्यूड चेंज हो गए, सबके बिलीफ चेंज हो गए तो ग्रुप आपका डिसॉल्व भी हो सकता है. देयर इज नो फिक्स टाइम पीरियड फॉर द इनफॉर्मल ग्रुप. Now moving towards the advantages of the formal organization, it fulfill the social needs. The main most benefit is that it fulfill the social needs.
एम्प्लॉय की सोशल नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई करना है तो इट कैन बी सेटिस्फाई विद द हेल्प ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो मेन बेनिफिट यही है कि सोशल नीड जो है वो सेटिस्फाई होती है। द सेकेंड बेनिफिट ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्टिविटी। आप देखोगे तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कारण आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है बिकॉज इफ द ह्यूमन सोशल नीड्स आर बीइंग सेटिस्फाइड देन व्हाट अव्यूज उसकी काम करने का जो तरीका होगा वो चेंज होगा, उसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। देयर विल बी अ फास्ट कम्युनिकेशन, सेम लाइन जिसका सेम बिलीफ है, सेम एटीट्यूड है, सेम लाइक्स है, तो वहां पे कम्युनिकेशन स्पीडर वे में हो सकता है बिकॉज इनफॉर्मल वे में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस बच्चों क्या है? फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंट टू चेंज। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कभी चेंज लाना है और आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेडी नहीं होगा तो you will be find very difficult to make changes in the organization. So if your informal organization is not ready to make the changes in the technology, so it will be very difficult for the organization to make changes in the technology, and just because of informal group. Second is it can create a rumors. Informal organizations sometimes create rumors for the organization which can have a disadvantages from the informal organization structure point of view. That is a lack of specialization. यहाँ पे वर्क को डिवाइड नहीं किया है as per the skill and ability but group framed way on the basis of interest, beliefs, attitudes. तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का एडवांटेजेस नहीं होगा। there will be a lack of specialization in informal organization structure. So these are the point which are referring to the disadvantages of informal organization structure. So today in this video section we have learned about the formal organization, its feature, advantages and disadvantages. Then we have moved towards the इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसमें हमने फीचर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं। जस्ट गो थ्रू द वीडियो एंड हैव अ brief viewpoint of related to this both organization. So in tomorrow section we will have in details study about this two topic. Thank you students for listening.